हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वर्थ स्टडी में। आज मैं लेके आया हूँ ये वीडियो नंबर 72 और आज मैं लेके आया हूँ कोडेड इनक्वालिटीज। ठीक है, ये कोडेड इनक्वालिटी से सिर्फ इनक्वालिटी से आप फेमिलियर होंगे। ठीक है, तो उसमें कोडेड रहता है जो कहीं ना कहीं आरआरबी क्लर्क आरआरबी पीओ मेंस के लिए एप्ट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, कोडेड इनक्वालिटीज में कैसा पैटर्न ऑफ क्वेश्चन होता है वो हम देखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन पे डायरेक्टली। ठीक है, देखिए ऐसा कुछ पैटर्न होता है। आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। ठीक है, इफ ग्रेटर देन इक्वल टू इज डिनोटेड एज स्टार, लेस देन इज डिनोटेड एज हैश, लेस देन इक्वल टू इज डिनोटेड एज परसेंटेज, greater than is denoted as at the rate and equal to is denoted as and, then ये देखिए कोडेड फॉर्म में दिया हुआ है, ये कोड दिया हुआ है, इसे आपको डिकोड करना पड़ेगा इन लैंग्वेजेस में। ठीक है, फिर यू हैव टू डिसाइड विच अमॉन्ग द थ्री कंक्लूजन्स इज करेक्ट। ठीक है, कौन सा ट्रू है। ठीक है, तो ऐसा कुछ पैटर्न होता है। जल्दी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए पी परसेंटेज क्यों लिखा हुआ है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। पी परसेंटेज मतलब दिया हुआ है, देखिए आप परसेंटेज मतलब है लेस देन इक्वल टू क्यू। फिर एंड आर है, एंड आर एंड का इक्वल टू आर होता है। ठीक है, एस परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज का अर्थ है लेस देन इक्वल टू टी। फिर वी एट द रेट ग्रेटर देन टी, स्टार मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू यू। ठीक है, और आर हैश दिया हुआ, आर हैश मीन्स हो जाता है लेस देन एस, ऐसे दिया हुआ है। तो हमें पता करना है ये तीनों कंक्लूजन्स में से कौन सा सही है। तो पी हैश टी का मतलब है पी हैश लेस देन टी हो गया, इसका मतलब हो गया वी एट द रेट मतलब हो गया ग्रेटर देन आर, और यू हैश है लेस देन एस। तीनों में से कौन सा सही है हम लोग देखेंगे। देखिए पी से टी तक जाएंगे, पी से टी तक जाने का कौन सा रास्ता है। पी से टी तक जाना है, यहां तक जाना है, पी क्यू आर। देखिए पी क्यू आर जाएंगे। ठीक है, पी क्यू आर, आर से एस जाएंगे, एस से टी जाएंगे। देखिए इधर से इधर जाएंगे, पी से क्यू लेस देन इक्वल टू ठीक है। फिर यहाँ से आर लेस देन, ठीक है, लेस देन इक्वल टू टी। यही यानी कि हमें साइन सेम दिखा, लेस देन इक्वल टू ये साइन दिखा। ठीक है, तो इसमें डोमिनेंट कौन सा होगा, लेस देन होगा, पी लेस देन टी, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब V से R तक जाना है हमें। उसी प्रकार से इसमें देखिए V से R तक कैसे जाएंगे, V से T तक जाएंगे, T से S जाएंगे, S से R जाएंगे। ठीक है, V से V से T गए, T ग्रेटर देन इक्वल टू S हो गया। इसको उल्टा भी तो लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, T ग्रेटर देन S हो गया, S ग्रेटर देन R हो गया। ठीक है, S ग्रेटर देन R, इसको मैं ऐसे लिख दिया हूँ। ठीक है, तो V ग्रेटर देन R बिल्कुल सही है, ये भी सही है, दूसरा भी सही हो गया। U हैश S मीन्स U लेस देन S, U लेस देन S, U से S तक कैसे जाएंगे हम लोग, U से T जाएंगे, T से S जाएंगे। ठीक है, U लेस देन इक्वल टू T, T ग्रेटर देन इक्वल टू S है। देखिए साइन चेंज हो गया, यहाँ से लेस देन इक्वल टू था, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, तो ये फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो आंसर किसका क्या हो जाएगा, 1 and 2 is true, 1 and 2 is true, only 1 and 2 is true। ठीक है, आंसर हो जाएगा C। ठीक है, तो इस कहीं ना कहीं जल्दी आपको डिकोड करना पड़ेगा। ये काम आपको प्रैक्टिस कर लेते हो आप इस चीज पे तो जल्दी कर पाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन तो हो जाएगा, लेकिन द टाइम इज द की। ठीक है, तो ये आरआरबी पीओ या आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए यस दिस इज वन ऑफ द एप्ट क्वेश्चन। ठीक है, आज के वीडियो को दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू को एट द रेट, ग्रेटर देन को हैश, इक्वल टू को परसेंटेज, लेस देन को एंड, लेस देन इक्वल टू को स्टार मार्क से दिया हुआ है। अब इसको हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सी स्टार है, स्टार लेस देन इक्वल टू ए हो जाएगा, एंड किया हुआ है लेस देन बी, डी स्टार मीन्स लेस देन इक्वल टू एफ, एंड किया हुआ है लेस देन जी। ठीक है, सी एट द रेट है तो ग्रेटर देन इक्वल टू डी,
परसेंटेज यहाँ पे दिया हुआ है, परसेंटेज मीन्स इक्वल टू ई, ये हम लोगों ने कर लिया। ये कंक्लूजन भी दिया हुआ है, कंक्लूजन तीनों में से कौन सा फॉलो, कौन सा ट्रू है कौन सा नहीं, ऑप्शंस भी दिए हुए हैं उसमें हमें पता करना है। तो ई एंड बी मतलब हो गया ई लेस देन बी, ठीक है, सब कुछ को डिकोड कर देना है तभी तो हमें पता हो पाएगा। दी हैश ए, हैश मीन्स ग्रेटर देन ए है, और ये हो जाएगा ए एट द रेट डी मीन्स, एट द रेट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू डी। अब तीनों में से कौन सा ट्रू है कौन सा गलत, देखते हैं। ई से बी तक जाना है, ठीक है, ई से बी तक कैसे जाएंगे, ई से बी तक जाना है, तो ये यहाँ पे टाइम स्पेंडिंग ज़्यादा होने का शक है, ठीक है। ई से सी तक जाएंगे ऐसे, और सी से बी तक जाएंगे, तो कैसे जाएंगे, ई इक्वल टू डी लेस देन इक्वल टू सी लेस देन इक्वल टू ए लेस देन बी, ऐसे तो जाएंगे। तो ये इक्वल टू लेस देन, तो ये डोमिनेंट हो जाएगा, तो ई लेस देन बी सही है, बिल्कुल पहला सही है, ठीक है। तो जी से ए तक जाना, दूसरा कंक्लूजन क्या आ रहा है, जी से ए तक जाने, जी से ए तक कैसे जाएंगे, ये चीज आपको जल्दी से करना पड़ेगा। जी से ए तक, जी ए से ए तक, देखिए जी से डी तक जाएंगे, डी से सी तक जाएंगे, फिर सी से ए तक जाएंगे, ठीक है। चलिए, जी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ, सॉरी ग्रेटर देन एफ ग्रेटर देन इक्वल टू डी, फिर डी लेस देन इक्वल टू सी, सी लेस देन इक्वल टू ए, ठीक है। ऐसे जाएंगे जी से ए तक, देखिए ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, फिर लेस देन इक्वल टू आ गया, तो ये साइन चेंज हो गया, तो ये फॉलो नहीं करेगा। जी ग्रेटर देन ए ट्रू नहीं होगा, ए ग्रेटर देन इक्वल टू डी है, देखिए एट द रेट दिया हुआ था, तो एट द रेट मतलब यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू है। ए से डी तक जाएंगे, ए से डी तक कैसे जाएंगे, ए से सी तक जाएंगे, फिर सी से डी तक जाएंगे, ये तो बहुत शॉर्टकट तरीका हो गया, ज़्यादा दूर जाना भी नहीं है। सी ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी हो गया इससे, ठीक है, और सी ग्रेटर देन इक्वल टू डी हो गया, तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू डी हो गया, बिल्कुल सही है। तीसरा भी फॉलो करेगा, पहला और तीसरा फॉलो करेगा, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 3 आर ट्रू, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं दोस्तों, इसे आपको जल्दी से डिकोड करना पड़ेगा, हो तो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इसको जल्दी से डिकोड करना पड़ेगा करेक्टली, देन आगे का काम तो इनइक्वालिटीज का है, आप कर लोगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस जरूर करना है ओके। ये आरआरबी क्लर्क मेंस या पीओ मेंस के लिए 1 से 2 क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन दिस। तो ये था वीडियो नंबर 73, हम लोगों ने डिस्कस किया कोडेड इनइक्वालिटीज। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, ठीक है। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा यूट्यूब चैनल वर्ड स्टडी, बेल बटन प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी नए, आपको पता होगा मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ नए लाने की कोशिश करता हूँ, so that you can be familiar with the pattern of question that is actually asked in the मेंस एग्जाम, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपको एज ए नोटिफिकेशन मिल सके और आप नई नई चीज़ें सीख सकें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।